गेमिंग में लेवल्स होते हैं, मिशंस होते हैं एंड माइलस्टोन्स। लाइफ भी ऐसे ही माइलस्टोन से भरी है ना। स्कूल, करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, यहाँ पे भी लेवल्स क्रॉस करने होते हैं, अचीवमेंट्स पानी होती है। पर एक दिक्कत है, गेमिंग में रिवाइव हो सकते हैं, लाइफलाइंस मिलती है। जिंदगी में ये ऑप्शन नहीं। खैर, जिंदगी के खेल के बारे में तो नहीं, पर यहाँ मैं आपको बेस्ट गेमिंग टीवीज रेकमेंड करने वाला हूँ ताकि आप जिंदगी का खेल खेलते वक्त थोड़ा रिलैक्स हो सके। गेमिंग में रिवॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स पाकर अपनी जिंदगी में रियल रिवॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स के लिए प्रेरित हो सके। पर एक टीवी जो कि आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस दे, चाहे एक्सपीरियंस ऑफ थ्रिल, रियलिस्टिक विजुअल्स, एड्रेनलिन रश, परफेक्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये सब पाने के लिए टीवी में कुछ स्पेसिफिक खूबियां होनी बहुत ज़रूरी है। उन्हीं स्ट्रेंथ्स के आधार पर आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। And I will share best gaming TV in every category. तो let's start. Important points to note for a gaming TV. नॉर्मल टीवी से गेमिंग टीवी 5 बातों की वजह से खास बन जाता है। आपको भी इन्हीं 5 बातों पर ध्यान देना है। पहला है लो इनपुट लैग। आप कंट्रोलर पे लेफ्ट राइट सब बटन्स प्रेस कर रहे हो, पर वही आपके गेम में अप्लाई होने के लिए टाइम लग रहा हो। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जिंदगी में अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे। दोनों ही केस में हमें होता है फ्रस्ट्रेशन। उसी से बचने के लिए बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए चाहिए लो इनपुट लैग। इसी को रिस्पॉन्स टाइम भी कहा जाता है। इसे मेजर किया जाता है मिली सेकेंड्स में। जितना कम ये वैल्यू उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, सोनी ब्राविया 8 में ये रिस्पॉन्स टाइम है 0.2 मिली सेकेंड का, सैमसंग QN90D में 4 मिली सेकेंड्स का। तो अलग अलग टीवी में अलग अलग रिस्पॉन्स टाइम होता है या फिर इनपुट लैग होता है। आपको ध्यान देना है कि ये इनपुट लैग कम से कम हो टू गेट ब्यूटीफुल गेमिंग एक्सपीरियंस। एक फैक्ट बताओ, OLED टीवीज में इनपुट लैग बाकी सारे टीवीज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। नेक्स्ट है ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड। ये फीचर ऑटोमेटिकली इनपुट लैग को लो कर देता है। इसे कई बार ब्रांड्स गेम मोड भी कहते हैं। आपको मैन्युअली गेम मोड में स्विच करने की ज़रूरत नहीं। ये काम कैसे करता है? ये बाकी अननेसेसरी प्रोसेसिंग में यूटिलाइज हो रही प्रोसेसर की एफिशिएंसी को डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स गेटिंग फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। But do note, ALLM is a part of HDMI 2.1 specification, जिसमें हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट। कोई भी मोशन या वीडियो दिखाई देता है क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स यानी फ्रेम्स एक के बाद एक आपको दिखाए जा रहे होते हैं। इसीलिए इसे रिफ्रेश रेट या फ्रेम्स पर सेकेंड कहा जाता है। जितना ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड उतना स्मूथ मोशन या गेमिंग आपको टीवी पे मिलेगी। कैजुअल गेमिंग के लिए 60 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट सफिशिएंट है, पर अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं, PS5 पे हाई एंड गेम्स खेलना चाहते हैं, तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए। पर यहाँ आपको बहुत ज़रूरी बात पे ध्यान देना है, वो है नेटिव रिफ्रेश रेट या ट्रू रिफ्रेश रेट। एग्जाम्पल लेते हैं, TCL C61B टीवी में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, पर उनकी एडवर्टाइजमेंट में 120 हर्ट्ज गेम एक्सेलरेटर लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि टीवी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। इट मीन्स मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपनसेशन यानी MEMC की मदद से it can give smoother visuals during gaming like that of 120 Hz. तो रियल रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का ही है, बट ड्यू टू सम प्रोसेसिंग दे कैन गिव स्मूथर विजुअल्स। कई टीवी में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है। अब इससे जुड़ा एक और फैक्टर, दैट इज वेरिएबल रिफ्रेश रेट यानी VRR। जो कंटेंट स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसी हिसाब से रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करना। सिंपल भाषा में कहूँ तो रोड के हिसाब से गाड़ी की स्पीड एडजस्ट करना। इससे गेमिंग के दौरान स्टटरिंग नहीं होती एंड इनपुट लैग भी सही रहता है। नेक्स्ट, दैट इज HDMI पोर्ट। गेमिंग कंसोल यानी Xbox या PS5 को आप टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का यूज़ करेंगे वो है HDMI, हाई
डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इससे हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो हाई डेफिनेशन वीडियो यानी 4K रेजोल्यूशन एंड हाई क्वालिटी ऑडियो यानी डॉल्बी एटमॉस या DTS:X। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वैसे वैसे HDMI पोर्ट में भी एडवांसमेंट आए हैं। अभी का लेटेस्ट HDMI वर्जन है 2.1। HDMI 2.1 पोर्ट आपके टीवी में होना ही चाहिए फॉर बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे हायर बैंडविड्थ सपोर्ट होती है। अप टू 48 Gbps तक आप 4K एट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश गेम खेल पाएंगे या फिर 8K एट 60 हर्ट्ज अलॉन्ग विद HDR। इसी की वजह से लो इनपुट लैग भी रहता है दैट एनेबल ऑटो लो लेटेंसी मोड टू वर्क फॉर यू। अब HDMI EARC पोर्ट भी होते हैं एंड EARC पोर्ट। HDMI EARC पोर्ट सपोर्ट्स लॉसलेस ऑडियो यानी कंप्लीट डिकोडिंग ऑफ डॉल्बी एटमॉस साउंड विदाउट एनी लॉस। पर ये HDMI 2.1 पोर्ट कितने आपको टीवी में मिल रहे हैं इस पे भी आपको ध्यान देना है। अब जनरली 3 से 4 HDMI पोर्ट टीवी में होते हैं, उसमें भी कितने पोर्ट्स HDMI 2.1 है अगर आप इस बात का ध्यान दे देन यू कैन कनेक्ट योर डिवाइसेस इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि हो सकता है आपको एक पोर्ट से टीवी के साथ गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करना हो एंड दूसरे पोर्ट से डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, तो इस केस में 2 HDMI 2.1 पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। And the last point to know it is support for HDR and Dolby Vision। अब ये HDR and Dolby Vision exactly होते क्या है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो हमारा इस पे डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज। यहाँ इन शॉर्ट बताऊँ तो आप कम ब्राइटनेस वाला एंड डल लुकिंग कलर्स के साथ गेमिंग करना पसंद करेंगे या फिर अच्छी ब्राइटनेस एंड बेहतरीन कलर्स एंड डिटेल्स के साथ। ऑफ कोर्स हम प्रेफर करेंगे बेटर ब्राइटनेस एंड कलर्स विद डिटेल्स। HDR एंड डॉल्बी विजन आपके लिए यही काम करके देता है। इट एनहांसेस विजुअल्स इन योर गेमिंग। पर हर टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल सैमसंग के किसी भी टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, बट दे यूजेस देयर ओन HDR 10+ फॉर्मेट विच इज़ सिमिलर टू डॉल्बी विजन। तो मान लेते हैं आपने ये सारे फीचर्स पे ध्यान देकर कुछ टीवीज को सिलेक्ट कर लिया, बट डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा गेमिंग टीवी बेहतर है? व्हाट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर? डिसाइड करने के लिए कई फैक्टर्स है, लेकिन उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ प्रोसेसर। हैंडलिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज डन बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर जितना अच्छा एंड पावरफुल होगा उतना ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपको टीवी पे मिलेगा, बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी एंड परफेक्ट परफॉर्मेंस भी मिलेगा। ऑफ कोर्स हर ब्रांड के टीवीज़ में अलग अलग प्रोसेसर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग यूज़ करता है क्वांटम 4K या फिर NQ4 AI Gen 2। LG उसी तरह यूज़ करता है अल्फ़ा 7 या फिर अल्फ़ा 8 या फिर अल्फ़ा 9 AI प्रोसेसर। सोनी यूज़ करता है X1 प्रोसेसर या फिर उनका फ्लैगशिप XR कॉग्निटिव प्रोसेसर। उसी तरह TCL, हाइसेंस, VU हर ब्रांड अपने प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान देना है एक अच्छा प्रोसेसर आपके गेमिंग टीवी में ज़रूर हो। एंड ऑल्सो टीवी साइज़, अब आप अपने चॉइस के हिसाब से टीवी का साइज़ प्रेफर कर सकते हैं। 43 इंच साइज़ से 85 इंच यानी इतनी बड़ी साइज़ तक गेमिंग टीवी अवेलेबल है। पर अगर आप बेस्ट विजुअल्स एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट टू ट्राई एंड गेट एटलीस्ट 55 इंच टीवी एंड अबाव साइजेस। तो इतने सारे ऑप्शंस, इतने वैरायटी आपके पास है। गेमिंग टीवी 25,000 की रेंज से 5,50,000 की रेंज तक भी मिलते हैं। इसीलिए कैटेगरीज बनाना ज़रूरी है सो दैट यू कैन परफेक्टली चूज अ टीवी दैट सूट्स योर स्टाइल, रूम लाइटिंग कंडीशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर बजट। तो हम कैटेगरीज बनाते हैं कैजुअल गेमिंग, मिड बजट, गेमिंग टीवी फॉर ब्राइटर रूम एंड गेमिंग टीवी फॉर अ डार्कर रूम। तो लेट्स नो बेस्ट गेमिंग टीवीज। सबसे पहले कैजुअल गेमर्स के लिए इसमें सबसे पहला टीवी है हाइसेंस E68N। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बहुत अच्छे बजट में सभी गेमिंग फीचर्स का मिलना एंड बहुत सारे साइजेस में भी अवेलेबल है। रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज तक ही लिमिटेड है, इसीलिए आप कैजुअल गेमिंग ही इस पे कर पाएंगे। एंड दूसरी बात HDMI 2.1 नहीं है, HDMI
2.0 EARC पोर्ट दिया है, बट इट सपोर्ट्स वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ALLM एंड MEMC दैट एनहांसेस योर गेमिंग एक्सपीरियंस। गेम मोड प्लस भी दिया है। डॉल्बी विजन, HDR10+ एंड HLG तीनों का ही सपोर्ट है, दैट मेक्स इट अ वेरी गुड बजट गेमिंग टीवी। नेक्स्ट टीवी है VU Vibe QLED। अब इस टीवी की भी खासियत मैं आपको बताता हूँ। इसमें है इन बिल्ट 88 वॉट साउंड बार, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा, क्योंकि कई लोगों को एक एक्स्ट्रा साउंड बार पे इन्वेस्ट नहीं करना होता। दे नीड अ गुड ऑडियो फ्रॉम द टीवी इटसेल्फ, तो उनके लिए ये टीवी सही रहेगा। पर इस टीवी की स्ट्रेंथ जान ली तो इसका एक ड्रॉबैक भी जान लेते हैं, एंड वो है नॉट सो वाइड कलर गैमेट। फिर भी कलर आउटपुट इज सैटिस्फैक्ट्री। क्वाड कोर AI प्रोसेसर है, 60 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट है, कैजुअल गेमर्स के लिए सही रहेगा। एंड HDMI 2.1 EARC पोर्ट भी दिया है। HDR10+ एंड HLG का सपोर्ट इसमें है। सो डेफिनेटली चेक इट आउट इफ़ यू नीड अ गुड ऑडियो इन योर गेमिंग टीवी। हाँ, लेकिन आगे भी मैं ऐसे ही इनबिल्ट साउंड बार वाले कुछ और गेमिंग टीवीज बताने वाला हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इन दिस कैटेगरी, इट इज TCL C61B। आप चाहे तो C655 मॉडल भी चूज कर सकते हैं। सभी अच्छे गेमिंग फीचर्स हैं इन दोनों ही टीवीज में। HDMI 2.1 EARC पोर्ट भी है, 35 वॉट का अच्छा Onkyo 2.1 चैनल वाला ऑडियो भी दिया है दैट सपोर्ट्स TTS-X। 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, पर MEMC के सपोर्ट की वजह से इट गिव्स स्मूथर गेमिंग एक्सपीरियंस। डॉल्बी विजन, HDR10+ दोनों का ही सपोर्ट है। AIPQ प्रोसेसर है विच इज़ गुड, लेकिन यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा लैगी फील होता है, बट इट कम्स इन अ वेरी गुड प्राइस रेंज। दोनों ही टीवीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, बट आप चाहे तो C655 प्रेफर कर सकते हैं इफ़ यू नीड बेटर ब्राइटनेस एंड मोशन हैंडलिंग। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर बजट रेंज। नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, एंड इट इज़ मिड बजट सेगमेंट। बहुत ही अच्छे टीवीज़ एंड हर वैरायटी के ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे, चाहे QLED हो, मिनी LED, QNED, OLED। सबसे पहले मिनी LED पैनल में ही जान लेते हैं, एंड हाईसेंस के 2 टीवीज मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, टोर्नेडो Q7N एंड दूसरा है हाईसेंस U6N। दोनों ही मिनी LED टीवीज है जिनमें फुल अरे लोकल डिमिंग जोन्स दिए हैं टू एनहांस कंट्रास्ट रेशो एंड ओवरऑल HDR परफॉर्मेंस। 3 HDMI पोर्ट है एंड they are 2.1, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट है, ऑल्सो विद HDR10+ एंड HLG। ऑटो लो लेटेंसी मोड, VRR एंड MEMC का सपोर्ट है, दैट मीन्स यू विल गेट वेरी गुड गेमिंग परफॉर्मेंस। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दैट कैन बी एनहांस्ड अप टू 144 हर्ट्ज। ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इट इज़ 49 वॉट इन टोर्नेडो मॉडल एंड 24 वॉट इन हाईसेंस U6N। ओनली पॉइंट टू नोट इज इन टीवीज में ऑपरेटिंग सिस्टम वीडा OS है, एंड्रॉयड नहीं है। अगर आप गेमिंग फीचर्स के साथ अच्छा ऑडियो चाहते हैं देन प्रेफर टोर्नेडो, एंड अगर आप गेमिंग के साथ थोड़ा ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं एंड कंट्रास्ट चाहते हैं देन प्रेफर हाईसेंस U6N। नेक्स्ट QNED मॉडल में जानते हैं, एंड इसमें आते हैं LG के QNED सीरीज़। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं LG के QNED सीरीज़ में। सभी टीवीज़ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, VRR भी है, ALLM एंड MEMC। इन टीवीज़ की खास बात है इनका अल्फ़ा प्रोसेसर, जो कि अपस्केलिंग बहुत ही अच्छे से करके देता है, यानी विजुअल्स बहुत अच्छे लगते हैं। डॉल्बी विजन, HDR10, HLG तीनों का ही सपोर्ट है। लोकल डिमिंग भी दी है टू एनहांस द कंट्रास्ट, लेकिन पैनल जो यूज़ किया है ना, इट इज़ ELED यानी एच लिट पैनल है, नॉट डायरेक्ट लिट। ELED पैनल के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जिसमें मैं पहले ही दूसरे वीडियोस में बात कर चुका हूँ। कभी कभी थोड़ी प्लूमिंग भी दिखती है अराउंड ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर। इन टीवीज़ में QLED पैनल है विथ LG's NanoCell कलर फिल्टर। इन्हीं के कॉम्बिनेशन की वजह से इसे QNED कहा जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इन QLED पैनल, और इसमें आता है सैमसंग का Q70D। इस टीवी की खास बात है इट्स QLED पैनल विथ इट्स ब्राइटनेस लेवल्स। ऑल्सो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट करता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, HGIG तीनों का ही सपोर्ट है टू गिव यू गुड गेमिंग परफॉर्मेंस। HDMI 2.1 EARC पोर्ट भी है। वाइट कलर गैमेट है, यानी कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं।
कंट्रास्ट एनहांस करने के लिए लोकल डिमिंग जोन्स नहीं है। ऑडियो आउटपुट भी 20 वॉट का ही है, लेकिन ऑडियो में क्लैरिटी अच्छी है। इट गिव्स वेरी गुड अपस्केलिंग एंड स्मार्ट फीचर्स के लिए तो सैमसंग टीवी जाने ही जाते हैं। डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, जैसे हम पहली बात कर चुके हैं, लेकिन HDR10 प्लस का सपोर्ट है। इट वर्क्स ऑन टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा टीवी इन QLED पैनल मैं रेकमेंड करता हूँ VU मास्टरपीस फ्रेम QLED। ये बहुत अच्छा बजट रेंज में एक ऑलराउंडर टीवी है। परफेक्ट गेमिंग फीचर्स है इसमें। VRR, ALLM, MEMC तीनों का सपोर्ट है, अलॉन्ग विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड HDMI 2.1। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है ही, साथ में HDR10 प्लस एंड HLG। ऑडियो में भी 2.1.2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन दिया है टू गेट मोर डेप्थ एंड सराउंड फील थ्रू इट्स 124 वॉट टोटल ऑडियो। फ्रेम स्टाइल टीवी है, यानी आप इसके आर्ट मोड को यूज कर पाएंगे दैट गिव्स ब्रिलियंट लुक टू द वॉल। Do not miss this TV and keep it in your option. Last in this category, it is OLED TV. LG A3। OLED TV मतलब ब्यूटीफुल कंट्रास्ट तो मिलेगी ही, सुपर ब्लैक कलर प्रोडक्शन, यानी विजुअल्स बहुत अच्छे लगेंगे। रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का ही है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी एंड व्यूइंग एंगल से कोई शिकायत नहीं। अल्फा 7 प्रोसेसर वर्क्स फैबुलस। ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है एंड HGIG, जो कि आपको अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देने में मदद करेंगे। डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट है एंड इट ऑल्सो हैव गेम ऑप्टिमाइजर। ये एक मिड बजट OLED टीवी है एंड बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ये आता है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी की ओर, दैट इज अपर बजट, एंड इसमें जानते हैं सबसे पहले गेमिंग टीवी फॉर ब्राइटर रूम। सबसे पहला रिकमेंडेशन है सोनी ब्राविया 7। आप चाहे तो पिछले साल का X90L भी प्रेफर कर सकते हैं। ब्यूटीफुल बैलेंस है इस टीवी में कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस का। लोकल डिमिंग जोन्स भी है टू एनहांस इस कंट्रास्ट। HDMI 2.1 पोर्ट, VRR, ALLM तो है ही, साथ ही इस टीवी का फ्लैगशिप प्रोसेसर इसे वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड टीवीज बनाता है इस कैटेगरी में। सोनी XR कॉग्निटिव प्रोसेसर। PS5 या Xbox गेमिंग दोनों के लिए सभी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस है। डॉल्बी विजन को भी ये सपोर्ट करता है एंड कलर प्रोडक्शन और एक खास बात है इस टीवी की, ड्यू टू इट्स XR ट्राइलुमिनस प्रो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फॉर द ब्राइटर रूम इटसेल्फ, सैमसंग QN90D, जो कि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टीवी है मार्केट में। ब्राइटनेस अगर इस टीवी की पॉजिटिव है तो इस टीवी का एक नेगेटिव भी जान लेते हैं, दैट इज़ नो सपोर्ट फॉर डॉल्बी विजन, लेकिन HDR10 प्लस को ये सपोर्ट करता है। कंट्रास्ट रेशो का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है ड्यू टू इट्स लोकल डिमिंग जोन्स। ये भी मिनी LED टीवी है, इसलिए सैमसंग इसे नियो QLED टीवी कहता है। HDMI 2.1 पोर्ट्स भी है। ALLM VRR को ये सपोर्ट करता है, यानी गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं। कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। 60 वॉट्स का ऑडियो दिया है, जिसमें क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर है, जो कि अपस्केलिंग बहुत अच्छे से करता है एंड इट हैंडल्स द गेमिंग परफॉर्मेंस वेरी गुड। डेफिनेटली कंसिडर इट। नेक्स्ट वो टीवीज जानते हैं जो कि डार्क रूम के लिए या नॉर्मल ब्राइटनेस वाले रूम के लिए सही होंगे, एंड इट इज़ OLED टीवीज। सबसे पहले इसमें है सोनी ब्राविया 8। आप चाहे तो पिछले साल का A80L मॉडल भी प्रेफर कर सकते हैं। अब OLED टीवी यानी इन्फाइनाइट कंट्रास्ट रेशो, और उसमें भी सोनी का फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी XR कॉग्निटिव प्रोसेसर, तो आप सोच ही सकते हैं पिक्चर क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस कितना बेहतरीन होगा। डॉल्बी विजन एंड HDR10 का सपोर्ट है ही, साथ में XR ट्राइलुमिनस प्रो कलर्स बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। गेमिंग में विजुअल एक्सपीरियंस कमाल का होता है। मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट गेमिंग टीवी है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन एंड्रॉयड यानी गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही लो इनपुट लैग है, ऑलमोस्ट इट्स एन इंस्टेंट रेस्पॉन्स। HDMI 2.1 EARC पोर्ट भी है। बेहतरीन तरीके से ये मोशन को हैंडल करता है इवन वाइल प्लेइंग हाई एंड गेम्स ऑन PS5। और PS5 के मैन्युफैक्चरर भी तो सोनी ही है। ओनली थिंग इज इट्स अ कॉस्टली टीवी, बट इफ इट्स इन योर बजट रेंज देन डेफिनेटली कंसिडर इट। दूसरा ऑप्शन है LG C4। इनफैक्ट गेमिंग परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे तो LG का ही B4 या LG का G4 भी चूज कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज तीनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं। They all support 120 Hz refresh rate with VRR and ALLM। OLED टीवी है तो कंट्रास्ट रेशो और व्यूइंग एंगल्स तो बहुत बेहतरीन है ही। 4 HDMI 2.1 पोर्ट्स भी है इसमें। डॉल्बी विजन एंड HDR10 दोनों का सपोर्ट है। It gives beautiful upscaling also।
And the last in this category, it is Samsung S90D NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर, यानी 24 न्यूरल नेटवर्क वाला ये प्रोसेसर है जो कि बेहतरीन तरीके से प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। 4 HDMI 2.1 पोर्ट है, 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट करता है विथ VRR एंड ALLM। डॉल्बी विजन का सपोर्ट तो नहीं है, बट HDR10+ को ये सपोर्ट करता है। कलर्स तो शानदार है ही, साथ ही व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सभी रेकमेंडेड टीवीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हैं। प्लीज़ हमारे लिंक्स को प्रेफर कीजिएगा टीवी खरीदने के लिए। टीवीज़ में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, पर आपके लिए सही वही है जो कि आपके बजट रेंज में, आपके रूम के कंडीशंस के हिसाब से, जो आपके दिल को सही लगे। In case of any doubts, please ask me in the comments and also share about your favorite TV। जैसे गेमिंग में हार और जीत होती है एंड रेगुलर खेलते खेलते हम एक प्रो प्लेयर भी बन जाते हैं, वैसे ही लाइफ में हार जीत चलती रहती है। बस जिंदगी को खेलते रहना है, जीते रहना है। One day we will find that we have spontaneously become a pro player। आई होप लाइफ के गेम में आप एक विनर साबित हो और अपने घर के लिए आप एक बेहतरीन गेमिंग टीवी ले। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।